आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज, हमने लास्ट टाइम बेटा किया था प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। ठीक है, ये आप लोगों के ध्यान में होंगे। पावर ऑफ अ फंक्शन और हमने उसका डेरिवेटिव निकालना होगा। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि हम लोग ऑलरेडी फॉर एग्जांपल एक फंक्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर, हम इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। ये देखिएगा, इसका डेरिवेटिव हम लोगों को पता है कि 2x आता है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इससे आगे चलेंगे, इस पॉइंट से आगे चलेंगे। वो क्यों चलने की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये सीखते हैं कि आगे इस पॉइंट से आगे चलने का मतलब क्या है। दैट अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जो कि 2x है, अब जो पावर ऑफ अ फंक्शन है इसका अगला स्टेप क्या होता है जो कि हमने पहले कभी नहीं किया। इसका अगला स्टेप ये होता है कि पहले तो आपने पावर को ऑपरेट किया 2x एंड 2 माइनस 1 रेज टू पावर आ गया। फिर आगे ये भी होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है उसका भी हम डेरिवेटिव अगला स्टेप के तौर पर भी लेते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमने पहले क्यों नहीं लिया। हमने पहले इस वजह से नहीं लिया बिकॉज हम सीख रहे थे, और दूसरा जब कभी भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने लिया 2x आया, और अगर हम आगे लेते भी तो वो 1 ही आना था। सो 2x ही इसका जवाब होता। इस वजह से हम लोगों ने सिखाने के लिए पहले आपको ये सिखाया कि दैट इज हाउ इट शुड बी, और अब हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं जो कि कंप्लीट स्टेप है। जब कभी भी हमारे पास पावर में कोई भी फंक्शन आएगा जिसकी पावर होगी उसका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो पहले हम पावर को ऑपरेट करेंगे इन दिस वे, और उसके बाद जो हमारे पास पावर जो हमारे पास वेरिएबल है उसको हम डी बाई डी एक्स भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको इसका एक सवाल भी बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, वी हैव अ क्वेश्चन, ये बुक का सवाल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 7x4 माइनस 5x माइनस 9। इसका आपसे कहा जाता है कि इसका डेरिवेटिव निकालें। तो सबसे पहले हम पावर को ऑपरेट करेंगे। तो पावर हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1/2 7x4 माइनस 5। क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। ओके, 7x4 माइनस 5x माइनस 9 1/2 माइनस 1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो पावर्स के अंदर चीजें हैं ये सारी की सारी, इनका डेरिवेटिव ये है। इस पहले हम सिंपल करते रहे थे, फॉर एग्जाम्पल एक्स के, फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज टू पावर 5, फॉर एग्जाम्पल एक्स टू पावर 1/3। अब क्या है कि ये हमारे पास इस तरह सिनेरियो है जिसके ऊपर कुछ हमारे पास पावर है जो कि मोर देन 1 उसके ऊपर ऑपरेट हो रही है। तो अब हम इसको इस तरह टेकअप कर रहे हैं। तो 1/2 7x रेज टू पावर 4 माइनस 5x माइनस 9 माइनस 1/2 7x4 ये हमारे पास हो जाएगा 28x³ माइनस 5। तो हमारे पास ये इसका जवाब है। इसको अगर आप मजीद आगे सॉल्व करना चाहें तो 28x³ माइनस 5 तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। जी आपको ये बात समझ आ रही है? व्हाट वी हैव डन इज कि पहले पावर के मुताबिक डेरिवेटिव निकाला, और उसके बाद जो उसकी बेस थी 7x4 माइनस 5x माइनस 9 हम लोगों ने उसका डेरिवेटिव निकाला। जी क्वेश्चंस पूछें। सर ये 28 कैसे आया? यस सर। हाँ 28 कैसे आया ये देखो, जब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, देखो मैं अगर आपसे कहता हूं
कि ओके ओके 7x, सर समझ आ गया। चलो गुड, सर मुझे समझ नहीं आया। ओके जी बेटा, पहले जरा 28 समझ ले, फिर मैं आपका सवाल टेकअप करता हूँ। सो 7x4 का डेरिवेटिव निकालें, डी बाई डी एक्स, 7 तो बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब, इसका डेरिवेटिव आ गया, तो ये बन गया 28x क्यूब। ठीक है, ठीक है सर, आप क्लियर। ओके। Sir, why did you divide it 28x cube minus 5 over 27x4? अच्छा, आपका मतलब ये कि ये कैसे आ गया, नीचे कैसे आ गया, राइट? यही सवाल है आपका। जी सर, जी ये देखो जी। बेटा, ये जब इसकी पावर में -1/2 -1 हमने किया, इसके एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया -1/2 पावर में। जी सर। जब हमने पावर को पॉजिटिव करना था तो हम पावर को पॉजिटिव, अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव करना है, तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आया और पावर को पॉजिटिव कर दिया। ओके सर। दैट इज हाउ वी हैव डन इट। जी हो गए, सवाल है? नो सर। अच्छा, अब मैं एक और सवाल करता हूं जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल मतलब ये कि थोड़ा लेंथी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x over 1 minus x square whole is to power 5। सर नजर नहीं आ रहा। सर थोड़ा नीचे लेफ्ट, बस सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये हो गया। अब देखो, सबसे अब मुझे कहा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालने, इसके डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हमने पावर को मैनेज करना है डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एफ बार ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इधर आ गया 5, 3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 5 raised to power base raised to power 5 minus 1 into d by dx of base। बेस है 3x over 1 minus x square। मुझे बताएं, ये बात आपको समझ आई है या नहीं आई? आ गई सर। अच्छा, अब ये देखो, ये तो काम आसान है ये वाला, लेकिन यहाँ पे क्या मसला है? यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे अब हमारे क्वोशंट रूल लगाना है। तो मैं जरा वो अप्लाई करता हूँ। फोर आ गया N2। अब यहां भी लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के मुताबिक सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 3 और डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर एज इट इज होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आ गया मेरे पास 5 इंटू 3x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इज टू पावर 4। इसका डेरिवेटिव आ गया 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसका डेरिवेटिव आ गया -2x इंटू 3x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे परफॉर्म करते हैं इसको। 3x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इज पावर 4। इसको ओपन अप कर लेते हैं। 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 5 अब ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर 3 प्लस 3x स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब देखो इसको हम आगे लेके चल सकते हैं। वो कैसे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 3x होल टू पावर 4 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल टू पावर 4। हम लोगों ने इसकी जो पावर है उसको अलग-अलग लिख लिया। इनटू 3 प्लस 3x स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर स्क्वायर है। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रही है। सो 5 इंटू 3x होल रेज टू पावर 4 इंटू 3 प्लस 3x स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पावर इसकी 6। सो दिस इज द सोल्यूशन टू द क्वेश्चन। सर थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ, मैं आपको ये व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। थैंक यू सर। नहीं थैंक यू किया, सर प्रीवियस सोल्यूशन भी व्हाट्सएप कर ले। मैं भी कर देता हूँ। तो पहले प्रीवियस कर देते हैं। अच्छा, और अब अभी वाला कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल देने लगा हूं। सर एक मिनट इसको देखने में। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। सर आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक है। नहीं बताएं, जरूर बताएं। सर थर्ड स्टेप में देखें और सेकंड पार्ट में न्यूमरेटर में। बेटा इस वाले में, सर नीचे सॉरी 3 माइनस 2x जो आपने लाया है ये उससे नीचे सर। हाँ सर, ये यहाँ पे 3 माइनस 3x होगा सर। 3 माइनस 3x स्क्वायर नहीं होगा? अ, ये देखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर। सर आपने यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा है। ये 3 लिखा हुआ है। सर ये 3 है। ओके सर, ओके ओके, मुझे 2 लगा था सर। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये देखो ना, ये 3 आगे इधर भी आ रहा है, इसके साथ ऐड होके सब्ट्रैक्ट होके 3 आ गया। जी बेटा, अगला सवाल। अब मैं आपको सवाल दूं एक। जी जी सर। ओके, पहले जो है ना, बहुत ही आसान सवाल है जो कि आप लोगों ने करना है।
आप लोगों ने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, विच इज 3x² माइनस 5x प्लस 8 होल इज टू पावर 10। प्लीज इसका डेरिवेटिव निकालें। ओके जी, नाउ मैं आपको सॉल्यूशन करूंगा और फिर आप लोग और मैं सॉल्यूशन को मैच करेंगे, फिर मैं आपको इसके ऊपर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। सो एफ पावर ऑफ एक्स, सबसे पहले इसकी पावर को मैनेज करना है। सो 10 3x² माइनस 5x प्लस 8 इस पावर 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जो इसकी हमारे पास बेस थी वो आ जाएगी। So we got 10 into 3x² minus 5x plus 8 whole is to power 9 into, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6x, इसका आ जाएगा -5 और 8 का 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। सर इससे आगे सॉल्व नहीं होगा ना? बेटा अगर आप करना चाहते हो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 60x माइनस 50 इंटू 3x² माइनस 5x प्लस 8 होल स्क्वायर। बस इससे ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं। सर वहां तक तो हो गया था, मैं सोच रहा था यहाँ से भी आगे होगा, इसलिए मैंने बताया था। अच्छा